हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस एपिसोड में हमें बताया जाता है कि शेनयान कंपटीशन में टोटल 4 डिसाइबल सेलेक्ट हो चुके हैं जो कि आपस में फाइट करेंगे। पहला होता है फैंगयान, दूसरा नानतियांग, तीसरा ड्रैगन गर्ल और चौथा होता है लिंगयान जिसके पास स्पीयर की पावर होती है। अब यहीं पे हमारा होस्ट वहाँ पे अपीयर होता है और कहता है कि अब फाइट होने वाली है लिंगयान वर्सेस ड्रैगन गर्ल। और ये बोलते ही वो बड़े से पत्थर में उन दोनों का नाम चमकने लगता है। और ये देख करके ड्रैगन गर्ल अपनी जगह से उठ जाती है अपनी सिस्टर को ग्रीट करके। अभी हम देखते हैं कि बैटल अरीना में लेन पहले से खड़े होकर के अपने स्पीयर के साथ ड्रैगन गर्ल का वेट कर रहा होता है और ड्रैगन गर्ल भी बैटल अरीना में आकर के तुरंत अपने फर्स्ट टाइम ड्रैगन स्वॉर्ड को समन करती है जो कि आइस ड्रैगन स्वॉर्ड होती है, जिसे देख करके आसपास के लोग एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तक की फाइट में ड्रैगन गर्ल ने ये पहली बार अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाला था। और ये दोनों बिना देर किए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और उन दोनों की फाइट वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है क्योंकि कोई भी एक दूसरे से यहाँ पे कम नजर नहीं आ रहा था। मगर ड्रैगन गर्ल अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर रही होती है। लिन सोचता है कि शायद ड्रैगन गर्ल अभी मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो बिना मौका गवाए ड्रैगन गर्ल के ऊपर बारी बारी करके जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा अटैक कर रहा होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन का मास्टर जियालांग से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा डिसाइबल इस बार बैटल रैंकिंग में अपना नाम दर्ज करा पाएगा और वो जो 4th लेवल पे है वो भी गवा देगा। जियालांग इसको सुन करके काफी ज्यादा खुश होती है मगर वो वहाँ पे रिएक्ट नहीं करती है। और तभी लिन का मास्टर कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी डिसाइबल अभी अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर रही है, क्योंकि मैं ऐसा ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ वो सिर्फ अभी डॉज कर रही है, ना कि कोई अटैक की है। और यहाँ पे लिन का मास्टर ड्रैगन गर्ल की काफी तारीफ कर रहा होता है गियालांग के सामने। मगर गियालांग वहाँ पे कहती है कि क्या बात है, तुम इस बार मेरे डिसाइबल्स की तारीफ कर रहे हो, मगर तुमने सही कहा कि अभी ड्रैगन गर्ल अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर रही है। तभी लिन का मास्टर गियालांग से कहता है कि मेरा डिसाइबल अभी फिजिकल रेलम के पीक पे है मगर वो अभी भी ड्रैगन गर्ल को बीट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब तुम्हारी डिसाइबल काफी ज्यादा पावरफुल है। अभी गियालान भी बोलती है कि ऐसा नहीं है कि लिन पावरफुल नहीं है, मैं देख पा रही हूँ कि उसकी फाइटिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, जो कि क्लोज कॉम्बैट में वो काफी अच्छी फाइट कर रहा है। मगर यहाँ पे पावर की बात करें तो ड्रैगन गर्ल उससे ज्यादा पावरफुल है। ये बात सुन करके वो दोनों एक दूसरे से पहली बार किसी चीज पे एग्री होते हैं और फिर वो दोनों बैठ करके इन दोनों की फाइट को फिर से ऑब्जर्व करने लगते हैं, जहाँ पे ड्रैगन गर्ल के ऊपर लिन बहुत ही खतरनाक अटैक करने के लिए आसमान में चला जाता है और अपने स्पीयर को राउंड राउंड घुमा करके कहता है कि इस बार तुम मेरे स्लैश अटैक से नहीं बच सकती हो। और ये कह करके वो अपने स्लैश अटैक को आसमान में रेडी करके सीधे ड्रैगन गर्ल की ओर छोड़ने देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन गर्ल अपने सामने एक बड़ा सा आइस बैरियर बना लेती है। मगर यहाँ पे लिन का स्पीयर अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है और वो गोल्डन स्पीयर अटैक सीधा उस बैरियर को तोड़ देता है। मगर यहाँ पे ड्रैगन गर्ल मुस्कुराते हुए अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ से छोड़ के सीधा वहां पे बहुत तेजी से लिन के पीछे चली जाती है। जैसे ही ड्रैगन गर्ल अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ने वाली थी, ये देखता है लिन की उससे काफी अच्छा मौका मिला है ड्रैगन गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए। वो अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक कर देता है मगर तभी ड्रैगन गर्ल उसके स्पीयर को डॉश करके सीधा उसके स्पीयर पे लात रख देती है और उसे खींच करके मुंह पे एक लात मारती है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर के गिर जाता है। अभी लिन उठ करके ड्रैगन गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तभी ड्रैगन गर्ल खींच करके उसके सीने पे सीधा पाम अटैक मार देती है, जिसकी वजह से वो फिर से दूर जाकर के गिर जाता है। ये देख करके लिन काफी भड़क जाता है और अपनी टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से पूरे बैटल एरिना में बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं और चारों तरफ पूरा धूल धूल हो जाता है। ये देख करके लिन का मास्टर जियालांग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी डिसाइबल टॉप 1 रैंकिंग में आ जाएगी और वो सीधा फाइट करेगी नानतियांग से। मगर ये सुन करके जियालांग बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगली फाइट मेरे ख्याल से नानतियांग और फैंगयान से होने वाली है और इस मैच को नानतियांग हार जाएगा। और ये बात सुन करके यहाँ पे लिन के मास्टर के होश उड़ जाते हैं, तो कहता है कि तुम कहना चाहती हो कि फैंग इस नेक्स्ट बैटल को जीतने वाला है, वो भी नानतियांग के सामने, ऐसा हो सकता है? तभी जियालांग कहती है तुमने सही सुना। और तभी वो दोनों बैटल एरिना में अपने अपने डिसेबल्स की फाइट देखने लगते हैं। तभी ड्रैगन गर्ल अपने ढेर सारे क्लोन बना लेती है और लिन के चारों ओर अलग अलग पोर्टल बना करके अपने क्लोन को उस पोर्टल के जरिए लिन को घेर लेती है। और तभी लिन इस चीज को देख करके अपने गोल्डन स्पीयर की टेक्निक को परफॉर्म करता है। ये देख करके ड्रैगन गर्ल वहां पे और भी नहीं रुकती है, कहती है अच्छा तो तुम ऐसा करोगे। तभी ड्रैगन गर्ल उसे चारों ओर से घेर लेती है और अपने क्लोन से उसके ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देती है, जिसकी वजह से तुरंत लिन अपने गोल्डन स्पीयर की टेक्निक को परफॉर्म करके सीधे मल्टीपल
स्पीयर बना करके उसके सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पे इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से लिन काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाता है। और तभी हम देखते हैं ड्रैगन गर्ल उसके सामने से वॉक करके आती है कि कहती है कि जूनियर ब्रदर, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा वीक होगे, कि मेरे एक ही अटैक को तुम डॉज करने के चक्कर में अपनी पूरी एनर्जी को वेस्ट कर चुके हो। ये सुन करके लिन गुस्सा आ जाता है और अपनी अर्थ बेंडिंग फायरबॉल टेक्निक को परफॉर्म करता है और एक जंप स्काई में लगाता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर, आप मुझे कमजोर कह रही थी ना, तो लीजिए मेरी पावर का मजा आप चखिए। और वहां पे बहुत बड़ी जाइंट फायरबॉल को बना लेता है जिसमें ढेर सारे स्टोन्स भी होते हैं। ये देख करके लिन का मास्टर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपनी पूरी पावर को तुम यूज कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि लिन का अटैक रेडी हो जाता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर जरा ध्यान से, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। वो तुरंत ड्रैगन गर्ल के ऊपर वो अटैक कर देता है और ड्रैगन गर्ल उसे देख करके मुस्कुराती है और कहती है बस इतनी सी पावर है तुम में। और वो अपने स्वॉर्ड को सीधा बैटल एरिना के अंदर डाल करके एक बड़े से आइस ड्रैगन को समन करती है। वो आइस ड्रैगन पूरे बैटल एरिना में घूमने लगता है और वो तुरंत उस जाइंट फायरबॉल के सामने आकर के अपने मुंह से एक लेजर आइस अटैक करता है, जिसकी वजह से उन दोनों का अटैक एक दूसरे को पुश करने लगता है। और तभी ड्रैगन गर्ल अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाती है, वो फायरबॉल वहां पे चकनाचूर हो जाती है और लिन के मुंह से यहाँ पे खून आने लगता है। और ये देख करके ड्रैगन गर्ल कहती है कि जूनियर ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। तभी लिन कहता है सीनियर सिस्टर, मानना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, मगर मैं अगली बार जरूर ट्राई करूंगा कि मैं आपको हरा पाऊं। और ये कह करके वो तुरंत लिन वहां पे खड़ा होकर के अपनी हार को मान लेता है और अपनी सीनियर सिस्टर को ग्रीट करता है। और तभी वहां पे होस्ट अनाउंस करने के लिए आ जाता है और कहता है इस फाइट को ड्रैगन गर्ल जीत चुकी है। और ये सुनकर के लूनर काफी ज्यादा खुश होती है अपनी सिस्टर के लिए और वहां पे तालियां बजाने लगती है। और यहाँ पे पूरे के पूरे बैटल एरिना में एक खामोशी सी छा जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे नेक्स्ट फाइट होने वाली थी फैंग यान और नानत्यांग के बीच में। और तभी वहां पे होस्ट भी आने लगता है और ये देख करके हम देखते हैं नानत्यांग और फैंग यान एक दूसरे को घूर करके देख रहे होते हैं। और तभी नानत्यांग जगह से उठ करके सीधा बैटल एरिना में आ जाता है और ये देख करके फैंग यान भी तुरंत अपनी जगह से उठ करके तुरंत बैटल एरिना में शानदार सी एंट्री करता है। और तभी ये दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जियालान और यहाँ पे लिन का मास्टर भी उन दोनों को देख रहे होते हैं। और तभी जियालान से लिन का मास्टर कहता है कि तुमने कहा था कि फैंग यान इस बैटल को जीत जाएगा और वो भी नानत्यांग को हरा करके, तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे से शर्त लगाते हैं, तुम्हें फैंग यान पे तो पूरा भरोसा है ना। और तभी लिन का मास्टर कहता है कि अगर इस बैटल को फैंग यान जीत जाता है तो मैं तुम्हें अपनी 10 मॉन्ग स्वॉर्ड को दे दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि लिन का मास्टर उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में अपीयर करता है, जो कि बहुत छोटी सी स्वॉर्ड होती है। और उस स्वॉर्ड को देख करके जियालांग कहती है कि ये तो वही स्वॉर्ड है ना जिसे डोंग फैंग ने रिफाइन किया था, वो भी अपने 1000 साल लगा दिए थे सिर्फ इस स्वॉर्ड को रिफाइन करने के लिए, और तुम अपना इतना मिस्टीरियस और इतना पावरफुल ट्रेजर मुझे ऐसे क्यों देना चाहते हो, वो भी एक शर्त में। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इसके बदले भी कुछ चाहते हो, या तो मेरे किसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजर पे तुम्हारी नजर होगी। ये सुनकर के लिन का मास्टर कहता है तुमने सही कहा, मुझे तुम्हारा वो गैलेक्सी ब्रासलेट चाहिए जो तुम अपने हाथ में पहन के घुमा करती हो, क्योंकि अब उस पे मेरा दिल आ चुका है। ये सुनकर के जियालांग कहती है कि तुम्हें मेरा ब्रासलेट चाहिए, और तभी वो काफी शांत हो जाती है और शांत होकर के वहां पे कुछ सोचने लगती है। ये देख करके लिन का मास्टर कहता है कि क्या हुआ, मुझे लगता है कि तुम्हें डाउट है अपने फैंग यान पे, तभी तुम यहाँ पे सोच रही हो। अगर तुम्हें लगता है कि फैंग यान जीत जाएगा तो तुम्हें यहाँ पे शर्त लगाने में आखिर क्या ही इशू है। ये सुनकर के जियालांग कहती है मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस फाइट को फैंग यान ही जीतेगा, तो तय रहा, हम दोनों इस शर्त को लगाते हैं। तभी जियालांग ने उसी गैलेक्सी ब्रासलेट को देखने लगती है जो कि वो अपने हाथ में अक्सर पहना करती है। और यहीं पे हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर नानत्यांग फैंग के सामने घूम रहा होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे मोटू और पतलू को अपने साथ मिला लोगे। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने ज्यादा शातिर हो तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही खत्म कर दिया होता, और मैं तुम्हें इतनी पोलाइटली हैंडल नहीं करता। और तभी वहां पे होस्ट अपीयर होता है और कहता है कि अब इस फाइट को स्टार्ट किया जाए। और तभी नानत्यांग कहता है फैंग यान से मैं तुम्हें 3 ही अटैक में यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और ये बात सुनकर के फैंग यान एकदम भड़क जाता है और अपनी असुरा स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसके इविल ऑरा को देख करके नानत्यांग कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमसे तो
सीनियर हीट यांडू ने तो तुमसे ये तुम्हारे इविल गॉड और तुम्हारे सारे इविल वेपन को छीन लिया था, तो तुम्हारे पास ये आखिर कैसे थी? और तभी फैंग यान तुरंत नानत्यांग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। नानत्यांग उस स्वॉर्ड को डॉज करने के लिए अपनी गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। फैंग यान से कहता है कि तुम्हारे पास तो ये असुरा स्वॉर्ड है, यानी कि तुम पूरी तरीके से एक इविल कल्टीवेटर हो चुके हो। ये बात सुनकर के फैंग यान तुरंत उसके सर पे अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड से चला जाता है, मगर नानत्यांग उस अटैक को डॉज कर लेता है और तभी फैंग यान एक स्लैश लगा करके सीधा उस नानत्यांग को बैटल अरीना से बाहर ढकेल देता है, मगर नानत्यांग अपने एक हाथ से बैटल अरीना को पकड़ लेता है और उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर रही होती है और वो बहुत भी मुश्किल से अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लेता है। और तभी वो जैसे ही अपनी नजर को ऊपर घुमाता है, वो देखता है उसके हाथ के सामने फैंग यान खड़ा हुआ है और तभी नानत्यांग उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और उस अटैक को फैंग यान डॉज करके कहता है कि सीनियर ब्रदर, तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ मेरे ऊपर 3 अटैक करोगे और ये चौथा अटैक आखिर तुमने क्यों किया? इसका मतलब तुम इस बैटल को ऑलरेडी हार चुके हो। मगर नानत्यांग कुत्ते की दुम था, वो कहाँ ही सुधरने वाला था। वो कहता है बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें बहुत ही पोलाइटली वे से हैंडल करने की कोशिश की थी, मगर अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और तभी नानत्यांग को उसके सारे सपोर्टर देख रहे होते हैं, क्योंकि नानत्यांग यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है। तभी नानत्यांग अपनी मल्टीपल गोल्डन स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से नानत्यांग के पीछे मल्टीपल स्वॉर्ड आ जाती हैं और वो स्वॉर्ड सीधे ही फैंग यान की ओर छोड़ देता है, जिसकी वजह से फैंग यान की ओर कई सारी स्वॉर्ड आ रही होती है, मगर फैंग यान अपनी असुरा स्वॉर्ड के एक ही स्लैश में उन सारी की सारी स्वॉर्ड को पीछे ढकेल देता है और त्याग से कॉम्बैट फाइट करने लगता है। और यहाँ पे नानत्यांग काफी बुरी तरीके से पिट रहा होता है और लूनर भी फैंग यान को चीयर अप कर रही होती है और कहती है सीनियर ब्रदर, इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना और आज इसे अच्छा सबक सिखाना। मगर यहाँ पे नानत्यांग ने एक बार और अपनी मल्टीपल गोल्डन स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और सीधा फैंग यान की ओर अपनी स्वॉर्ड को भेज देता है, मगर फैंग यान अपनी असुरा स्वॉर्ड से एक एक करके उसके सारी स्वॉर्ड को खत्म कर देता है। तभी फैंग यान हवा में कूद करके सीधा नानत्यांग की ओर जाता है और उसके मुंह पे खींच करके एक लात रख देता है और यहाँ पे कहता है कि क्या हुआ सीनियर ब्रदर, मजा नहीं आया क्या? मगर नानत्यांग उसके हाथ पैर को रोक लेता है और उसे पीछे ढकेल देता है। और तभी हम देखते हैं कि शॉलिंग अपने मन में सोच रही होती है, क्यों ना मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाऊं, वैसे भी ये यहाँ पे फाइट कर रहा है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मगर यहाँ पे ड्रैगन को पता चल जाता है और वो अपने स्पेल से उसे और भी ज्यादा दर्द देने लगता है और कहता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं फैंग यान की तरह रहमतुल बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर के शॉलिंग काफी हैरान होती है और कहती है अपने मन में, आखिर ये ड्रैगन अभी तक तो नहीं था, मगर ये कहाँ से सडनली अपीयर हो गया? इससे पहले जब मैं उसे बुला रही थी तो उसने आवाज भी नहीं दी। यानी कि जब भी यहाँ पे कोई सीनियर एल्डर आते हैं तो ये ड्रैगन छुप जाता है और जब कोई जूनियर एल्डर होते हैं तो ये ड्रैगन यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि वो लोग इसकी ऑरा को सेंस नहीं कर पाते हैं। और ये कह करके वो कहती है कि मैं तो यहाँ बस मजाक कर रही थी और कुछ भी नहीं। और वो ये कह करके वहां पे खड़ी हो जाती है और अपने मन में फिर से कहती है, इसका मतलब जब भी सीनियर एल्डर आते हैं ये ड्रैगन अपने उसी स्क्रिप्चर में जाकर के छुप जाता है, जो कि डॉनयोन ड्रैगन स्क्रिप्चर है। इसका मतलब मुझे तब यहाँ से भागने का मौका मिल सकता है जब यहाँ पे कोई एल्डर आए। और तभी वो वहाँ पे बैठ जाती है और वेट करने लगती है कि काश यहाँ पे फैंग यान अपनी पूरी पावर को यूज करे और यहाँ पे एल्डर्स की नजर इस पे पड़ जाए और यहाँ पे सीनियर एल्डर आ जाए और मुझे यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नानत्यांग अपनी स्वॉर्ड को सीधा एक हंटर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फैंग यान के ऊपर बारी बारी करके काफी सारे मल्टीपल अटैक कर रहा होता है, मगर फैंग यान इन सारे अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये सब देख करके यहाँ पे नानत्यांग के तो होश उड़ जाते हैं और वो और भी ज्यादा गुस्सा होकर के अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और फैंग यान की ओर अपनी उसी हंटर को घुमाने लगता है और फैंग यान को उन हंटर के बीच में फंसाने की कोशिश करता है, मगर वो तब भी नहीं कर पाता है, क्योंकि फैंग यान अपनी फास्ट टेक्निक से बच जाता है। और जैसे ही फैंग यान हवा में कूदता है, नानत्यांग तुरंत उसकी स्वॉर्ड को अपनी उसी हंटर से पकड़ लेता है और ये देख करके फैंग यान तुरंत ऊपर कूद करके नानत्यांग की ही उल्टा स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और ये देख करके नानत्यांग के तो होश उड़ जाते हैं। और तभी फैंग यान कहता है कि अब मैं तुम्हें रियल पावर का मजा चखाने वाला हूँ। तभी फैंग यान नानत्यांग की स्वॉर्ड को पकड़ के गोल गोल घुमाने लगता है, जिसकी वजह से नानत्यांग भी उसी स्वॉर्ड से जुड़ा हुआ था और वो भी पूरे बैटल एरिना में गोल गोल घूमने लगता है और यहाँ पे उसे चक्कर आने लगता है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, अगर उसने इस स्वॉर्ड को छोड़ा तो वो बैटल एरिना से सीधे बाहर जाके गिरेगा और वो हार जाएगा। और इसी वजह से नानत्यांग उस स्वॉर्ड को नहीं छोड़ता है। तभी
तभी फैंग यान उसे गोल गोल घुमा करके सीधे बैटल अरीना के बीच में पटक देता है, जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका होता है। और ये देख करके यहाँ पे सारे के सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नानत्यांग जमीन पे होता है और फैंग यान के हाथ में नानत्यांग की वही गोल्डन स्वॉर्ड होती है। और तभी फैंग यान उसकी स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है कि तुम शायद इस स्वॉर्ड के भी लायक नहीं हो। और ये सुनकर के नानत्यांग कहता है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी रहम की भीख मत मांगना। और वो हंसते हुए उठ जाता है और अपनी लाइफ एंड डेथ टेक्निक को परफॉर्म करता है। कहता है कि फैंग यान, इस टेक्निक से तो तुम कभी जिंदगी में नहीं बचोगे। ये देख करके ड्रैगन गर्ल भी काफी हैरान हो जाती है, साथ में लूनर भी। वो लोग इस चीज को देखने लगते हैं और तभी नानत्यांग के पीछे एक इविल जाइंट स्क्रिप्चर अपीयर होता है, जो कि बहुत बड़ी इविल की मूर्ति होती है। और तभी ये देख करके सारे के सारे लोग कहते हैं कि यानी कि नानत्यांग भी एक इविल कल्टिवेटर है। मगर तभी उनमें से एक बंदा कहता है, अरे नहीं, ये टेक्निक तो सीनियर वोंग लूहो की है, जिसे यूज करके उन्होंने एक डीमन किंग को जान से मार दिया था। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी वहां पे नानत्यांग कहता है कि इस टेक्निक से आज तक कोई भी नहीं बचा है। तभी फैंग यान कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। नानत्यांग कहता है कि भले ही तुम्हें ये बकवास लग रहा हो, क्योंकि ये मेरे आखिरी शब्द है जो तुम सुन रहे हो, क्योंकि मरने के बाद तुम्हें मेरी आवाज क्या, यहाँ पे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देगी। और ये देख करके इनके मास्टर को अब यही फील होने लगा था कि वो जियालान से जो शर्त लगाया था वो इस शर्त में जीत जाएगा और जियालान का गैलेक्सी ब्रासलेट अब उसका होगा। और तभी हम देखते हैं नानत्यांग अपनी उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और उसमें से एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से कई सारे जाइंट हैंड सीधा फैंग यान की ओर जाते हैं, जिसको देख करके लूनर डर जाती है और कहती है, सीनियर ब्रदर प्लीज बच के। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फैंग यान को वो जाइंट हैंड चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और तभी नानत्यांग कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, क्योंकि इसके हाथ से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है और मैं तुम्हें इसके हाथ के जरिए सीधे जहन्नुम में भेज दूंगा। तभी फैंग यान कहता है कि तुम काफी बकवास फिर से कर रहे हो। तभी नानत्यांग फैंग यान को खींचने लगता है और तभी फैंग यान अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। मगर यहाँ पे फैंग यान को नानत्यांग खींच नहीं पाता है अपने जाइंट हैंड से और वो काफी हैरान होता है। तभी फैंग यान नानत्यांग से कहता है कि आज मैं तुम्हें रियलाइज कराऊंगा कि मेरी पावर और तुम्हारी पावर में कितना ज्यादा डिफरेंट है। ये सुन करके नानत्यांग के तो होश उड़ जाते हैं और वो हंसने भी लगता है। कहता है, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, यहाँ तुम मरने वाले हो और यहाँ पे बकवास कर रहे हो। मगर तभी फैंग यान अपने पैर को वहीं पे जमा देता है, जिसे देख करके शाओलिंग काफी हैरान होती है कि क्या फैंग यान अपनी पूरी पावर को यहाँ यूज करने वाला है क्या। और तभी नानत्यांग के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने जाइंट हैंड से फैंग यान को खींच नहीं पाता है। और तभी फैंग यान कहता है कि आज मैं तुम्हें फील कराने वाला हूँ कि हम दोनों की पावर में कितना गैप है। अगर तुम जमीन हो तो मैं सातवां आसमान, तो तुम समझ सकते हो कि हम दोनों की पावर में कितना ज्यादा फर्क है। यानी कि यहाँ कहावत सही बैठती है, जमीन और आसमान का फर्क। और तभी नानत्यांग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और नानत्यांग अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करके उसको खींचने की कोशिश करता है, मगर तभी नानत्यांग उसे खींच नहीं पाता है। तभी फैंग यान अपने बॉडी से गोल्डन ऑरा को रिलीज करता है, जिसको देख करके आसपास के लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कैसी पावर है, क्योंकि वो लोग एक अजीब सी मिस्टीरियस पावर को सेंस कर पा रहे होते हैं और घूर घूर करके फैंग यान को देखने लगते हैं। यहाँ तक कि लिन का मास्टर भी घूर घूर करके फैंग यान को देखता है और वो सोचता है कि मैं पक्का इस बैट को अब हारने वाला हूँ, मेरे तो एल लग गए। और तभी हम देखते हैं कि फैंग यान तुरंत अपनी गोल्डन बॉडी को समन करके तुरंत अपने गोल्डन ऑरा को जैसे ही रिलीज करता है, नानत्यांग के वो जाइंट हैंड वहां पे चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसी टेरिफाइंग पावर और प्योर पावर को देख करके यहाँ तक कि होस्ट जो अभी तक आंख नहीं खोल रहे थे वो भी अपनी पूरी आंख खोल करके देखने लगते हैं। और वहां पे बैठे हुए जियालांग और साथ में सारे के सारे लोग भी फैंग यान को आंख खोल करके देख रहे होते हैं। इतनी प्योर पावर आज तक किसी ने भी नहीं देखी थी। और फैंग यान वहां पे तुरंत आसमान में उड़ने लगता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और प्लीज लाइक तो जरूर कर दिया करिए, हमें इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।